चेक करना पड़ रहा है। ऑल राइट, तो रिकॉर्डिंग वैसे हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको पिक्सल के बारे में बता रहा था। तो सबसे पहले पिक्सल के लिए हमें अपना फेसबुक तो ओपन करना पड़ेगा, और फेसबुक ओपन करने से पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। मेरा स्क्रीन अभी दिखेगा, थोड़ी देर में दिख जाएगा, शायद दिख रहा होगा। हाँ, इज इट विजिबल? मेरा स्क्रीन यस सर। ओके। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पिक्सल सेटअप। पिक्सल सेटअप क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है, पहला सवाल तो हमारा ये है कि भाई पिक्सल है क्या, राइट? पिक्सल का क्या फ़ायदा है, पिक्सल हम लोग क्यों है? अगर आप लोग पता तो आप लोग मुझे एक बार जवाब देने की कोशिश करें, मैं इससे समझ पाऊँगा कि आपको पता है। Anyone? Google another ओके। we run an ad or else something. This is the place where we store the data. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या करता है, पिक्सल इज इक्वल टू लाइक स्टोरी, प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा इनसाइड फेसबुक ओनली। और वो डेटा जो होता है, ये नहीं कि आपको उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी पता लगेगी। काइंड ऑफ कि वो डेटा स्टोर तो हो रहा है लेकिन बैकएंड में हो रहा है, एंड यू विल नॉट गोइंग टू हैव एनी डाउनलोडेबल डेटा। ठीक है, कि आप उसको डाउनलोड कर पाए, डाउनलोड करके उसको देख पाए, उसको अलग से टारगेट कर पाए। नो, दिस विल नॉट बी हैपन। ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, राइट? तो हम जो कर रहे हैं, पिक्सल को ही एक बार आप लोग देखते हैं कि कैसे सेटअप करते हैं ताकि हम अपने डेटा को रिकॉर्ड कर पाए। उससे पहले ना मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पिक्सल का जो डेटा है वो कैसे दिखता है। ठीक है, लेट इज ओपन फॉर यू। अब देखो, किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए आप, या दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से ओपन करें, मतलब कि आप वो पहले पेज ओपन करें जिस पेज के लेकर आप पिक्सल को देखना चाह रहे हैं, तो बिजनेस सूट ओपन हो जाता है इसके थ्रू। तो जैसे वहाँ के लोग, मुझे चेक करना है, वो करना है द फर्स्ट मॉल का। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये फर्स्ट मॉल मेरा पेज है, इससे ऑलरेडी में ऑटोमेटिक मेरा कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं इसको स्विच करता हूँ। ये मैंने यहाँ से कर दिया स्विच। ये मेरा स्विच हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर मेटा बिजनेस सूट। इसको स्विट भी बोलते हैं, सूट भी बोलते हैं, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट को क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके क्या हो जाता है, ये हमारे बिजनेस सूट में ले जाता है, जहाँ से हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा मेटा पिक्सल है या हमारा एड अकाउंट है जो इसके थ्रू इसके साथ बना हुआ है कनेक्ट बिजनेस सूट के अंदर, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वेदर वो चीज़ हमारे पास पिक्सल अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ से इसके जाएंगे बिजनेस के अंदर, और यहाँ आके हम क्लिक करके इसको चेक करें। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं दिखाई दे रहे हैं, बट मैं जो ओपन कर फर्स्ट मॉल वाला ओपन किया हुआ है मैंने। फर्स्ट मॉल वाले का द फर्स्ट मॉल ही रहा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ ओपन करते हैं इसको क्लिक करके सेटिंग्स वाले बटन पे। आज मैंने रिकॉर्डिंग रखी है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो गया है। ठीक है, तो देखो ये मैंने वहाँ पे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे दिखता है, नीचे आप देखोगे ना, मैंने क्या बात करी थी, मैं कह रहा था पिक्सल। पिक्सल को हम नॉर्मली किस नेम से जानते हैं? दूसरा नेम क्या है पिक्सल का? डेटा सेट कहते हैं उसको।
डेटा सेट, इसके अंदर मिलता है आपको। डेटा सोर्स के अंदर देखो यहाँ कैटलॉग, पिक्सल, डेटा सेट, पहले पिक्सल के अंदर आता था, अब वो डेटा सेट के अंदर आता है। तो अगर मैं डेटा सेट्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, अगर वो इससे कनेक्ट है तो इस पोर्टफोलियो के अंदर। तो ना यू सी दिस वन पिक्सल, पर्टिकुलरली इसके अंदर मेरा पिक्सल जो है वो अवेलेबल है, दिस इज द पिक्सल। ऐसे ही आपको पता है, मैंने बताया था, अगर आप ऐड अकाउंट देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। बाय क्लिकिंग ऑन ऐड अकाउंट यू विल आल्सो सी ऐड अकाउंट, यहाँ पे ऐड है। कुछ और देखना चाहो, पेजेस कौन कौन से हैं, तो दैट आल्सो यू कैन सी। पेजेस पे क्लिक करेंगे यू विल सी द पेजेस, एक फर्स्ट का एक आदिवासी के नाम से, दोनों पेजेस यहाँ पे अवेलेबल। तो ये हम ऐसे करके यहाँ से देख सकते हैं। बट कह रहे हैं कि चलो अब हम पिक्सल के अंदर चलते हैं, अंदर चल के पिक्सल के चेक करते हैं। एक बार यहाँ चलते हैं। हाँ जी, और ये दोनों पेजेस शाही प्रोडक्ट से रिलेटेड। शाही, सॉरी शाही क्या बोला आपने? और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो शाही प्रोडक्ट बिजनेस पोर्टफोलियो से रिलेटेड। हाँ जी बिल्कुल, उसके अंदर ये डले हुए हैं। ठीक है, और हमारा जो है एक कोई आया है, तो हाँ, तो हमारा क्या हुआ कि हम इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर है, जो ये वाला है जो हमने बना रखा था पहले से, उसके अंदर देखा और हमने अपना पिक्सल को भी चेक कर लिया कि ये अवेलेबल है। नहीं होता तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पिक्सल को ओपन करना है, तो पिक्सल को ओपन करने के लिए अगेन यू विल गो हियर, क्लिक ऑन ऑल टूल्स। ठीक है, बिजनेस के अंदर घुस के आप इस चीज़ को चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपने ऑल टूल्स पे, यहाँ पे आपको आ जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन जो आपका नाम आता है इवेंट मैनेजर के नाम से। ठीक है, तो ये रहा आपका इवेंट मैनेजर यहाँ आ रहा है। अगर आप नीचे करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा इवेंट मैनेजर। तो यहाँ से चले जाओ या यहाँ से चले जाओ, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ इवेंट मैनेजर, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं इवेंट मैनेजर पे क्लिक करूँगा ये मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ से और भी पिक्सल बना सकता हूँ, या जो पुराना पिक्सल है उसको ओपन करके चेक कर सकता हूँ। तो मुझे दोनों चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी। ये भी ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रहा कनेक्ट डेटा का मतलब होता है और डेटा अगर आपको बनाना है तो वो है ओवरव्यू, जो हमारे डेटा सोर्स का एक सेक्शन है उसका ओवरव्यू को यहाँ दिखा रहा है, जो एक तरीके से आप कह लीजिए एआई सेक्शन है जो पहले दिखाता है। डेटा सोर्स के अंदर जाएंगे तो आपको ऑल पिक्सल्स यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे एक ही है इसलिए एक ही दिखाई दे रहा है, ये मेरा पिक्सल है। अब इस पिक्सल जो डेटा है वो यहाँ पे दिखाई देता है, बट अभी तक विजिबल नहीं हुआ है। हो जा धीरे। ठीक है, यहाँ पे नो एक्टिविटी हैज बीन रिसीव्ड इन लास्ट 119 डेज। इतने दिनों से कोई एक्टिविटी यहाँ पे रिसीव हुई नहीं है, इसलिए इसको खाली दिखा रहा है। क्या मैं इसको लाइफ टाइम चेक कर सकता हूँ? नो, आई डोंट हैव दैट ऑप्शन। अगर मैं चेक कर पाता तो मैं यहाँ से भी देख लेते हैं। एक बार कस्टम में देख लेते हैं कि हम कितना डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट रेंज इससे ज़्यादा है नहीं, वी कैन चेक फॉर 1 मंथ ओनली। तो हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से मैंने इसका चेक किया, नहीं मिल रहा मुझे, इसका कोई डेटा नहीं है। लेकिन मेरे पास और भी अकाउंट्स हैं, उनका भी मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करते हैं, आई हैव नंबर ऑफ अकाउंट्स। ऐसा अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ हम उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे देख पाएँ। लेट मी जस्ट ओपन। अभी मैं सिर्फ देखना बता रहा हूँ कि कैसे हैं, और देखने के बाद हम ये देखेंगे कि बनाते कैसे हैं।
वगैरह मैंने जो रिकॉर्डिंग लगाई इसका स्लो हो गया सर। और यहाँ कोई नो डेटा सोर्स बता, मतलब कोई डेटा सोर्स नहीं है पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। हम कोई और अकाउंट चेक कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्क्रॉल डाउन, स्वामी विवेकानंद अकाउंट। डेटा सोर्स डिजिटल। यहाँ पे देखो हमारे पास पिक्सल जो है वो अवेलेबल है, बट यहाँ पे हमारे पास 3 पिक्सल अवेलेबल है, इसमें तीनों दिखाई दे रहे हैं डेटा सोर्स के अंदर, तीनों पिक्सल। इस वाले पिक्सल का कुछ इश्यू चल रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा एक वार्निंग मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेटा लोड हो रहा है, एक बार लोड हो जाएगा तो हम देख पाएंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई है, जैसे यहाँ लिखा है पेज व्यूज 119 9 आवर्स अगो, व्यू कंटेंट, कंटेंट में देखो लास्ट 18 डेज अगो, एंड व्यू कैटेगरी में 2 डेज, मतलब 18 डेज इसका भी दिखा रहा है। 2 मतलब जो कैटेगरी है वो 2 टाइम्स व्यू हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो यहाँ पे देखने को इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो ये दिखता है। हम चाहें तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, डिजिक्लॉक पिक्सल 2023। ठीक है, इसमें अगर कुछ होगा तो ये भी हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम नंबर ऑफ जो है आप बना सकते हो अपने पिक्सल्स। तो यहाँ देखो ये रहा डेटा सेट आईडी, मतलब पिक्सल आईडी। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग अकाउंट का आप चेक कर पाते हैं इसके अंदर जाके। ऑलराइट, तो ये तो हो गया देखना कि भाई मैं देख कैसे सकता हूँ। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा ओपन करिए और चेक करिए कि आपके में पिक्सल बना हुआ है नहीं, और उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। पहले ये एक बार ट्राई कीजिए, उस पर भी कोई दिक्कत आएगी तो वो हम सॉर्ट करेंगे, फिर मैं आपको पिक्सल बनाना सिखाऊंगा। ओके, मंदिर की एक ऐसे साइट हम डेमो के नाम से दिखा रहे हैं टाटा सोर्स के अंदर। हाँ, मतलब आपने जो बनाया है वो दिख रहा है, राइट? हाँ, वही दिख रहा है। मैं तो अच्छा, इसका देखिए यहाँ पे आपको दिखता है साइड में, बाकी अगर यहाँ
यहाँ साइड में देखेंगे ना, इस तरफ आपके राइट साइड में, तो यहाँ वेबसाइट लिखा होगा और वेबसाइट के नीचे वो वेबसाइट का नाम भी लिखा होगा जिसके साथ आपने कनेक्ट किया था इसको। राइट साइड। हाँ, राइट साइड में। सबसे ऊपर तो दिखा रहा है बिजनेस आईडी और आईडी, नीचे डेट दिखा रहा है, ईमेल दिखा रहा है, वन एक्टिव इंटीग्रेशन, वेबसाइट, हाँ वेबसाइट दिखा रहा है वो वेबसाइट, उसमें नाम भी आ रहा होगा नीचे वेबसाइट का। हाँ वही अनुराग शासन, कुमार शासन, मतलब वो ये कि आपने डेमो वाली वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट किया था। नीचे कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है आपको इवेंट्स में? में आ रहा है पेज व्यू, नो रिसेंट एक्टिविटी, टोटल इवेंट 2, लास्ट 24 डेज, टोटल इवेंट 2 मतलब 2 बार इसमें इवेंट हो, 2 बार किसी ने पेज ये मतलब टोटल इवेंट्स का मतलब है कि इतनी बार वो हुआ है। जैसे पेज व्यू है, कितनी बार हुआ है? 29 टाइम्स। व्यू कंटेंट कितनी बार हुआ है? एक बार। इवेंट का मतलब ये, इसमें 2 बार दिखा रहा है, 2 बार मतलब 2 बार हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली वो इवेंट कि कितनी बार हुआ है। अब देखिए, आपने नॉर्मली पता तो कर लिया कि भाई हाँ पिक्सल तो लगा है, पिक्सल मुझे दिख रहा है। अब बात आती है कि अगर इस पिक्सल को ये सेटअप प्रॉपर्ली हो रखा है कि नहीं, अगर वो मुझे टेस्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? तो अगर आप मेरे विंडो में देख रहे होंगे तो आपको ओवरव्यू के बाद नेक्स्ट टेस्ट डेमो का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर ऊपर टॉप पे। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे टेस्ट डेमो के ऊपर, नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे कन्फर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली, नॉट सर्वर इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली। ठीक है, तो हमें वेबसाइट वाले पे क्लिक करना है और नीचे आपको अपना यूआरएल पुट करना है। यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल, द यूआरएल इज दिस। नाउ आफ्टर पुटिंग द वेबसाइट यूआरएल यू हैव टू क्लिक ऑन टेस्ट इवेंट्स। जैसे आप टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करेंगे वेबसाइट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी एक्टिविटी आप अपने वेबसाइट पे करेंगे दैट एक्टिविटी विल बी शोन ओवर देयर। तो अगर वो दिखाता है मतलब इट इज़ वर्किंग फाइन। मान के चलो मैं यहाँ पर हूँ एंड इफ़ यू गो बैक एंड चेक तो यहाँ नीचे आपको टेस्ट दिखाई देगा। देखो पेज व्यू आगे मतलब काम कर रहा है। पेज व्यू, प्रोसेस्ड, ब्राउज़र, पार्टनर, इंटीग्रेशन, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये पेज व्यू क्या हुआ, कौन सा पेज व्यू हुआ? कस्टम इवेंट है, प्रोसेस्ड हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ क्लिक अबाउट। अब अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट वाला भी वापस ना यू विल सी द इवेंट विच इज़ गॉट ऐड। यहाँ पे दिखाई देगा, वो लोड हो रहा है, यहाँ लोड हो रहा है, इसका में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में। आप लोग चेक करिए, आप लोग के क्या आ रहा है, टेस्ट करिए इवेंट। अगर टेस्ट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि योर वेबसाइट इज़ नॉट कनेक्टेड विद पिक्सल, नॉट ट्रैकिंग डेटा एंड क्योंकि ट्रैक नहीं कर रहा है तो फिर उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। बहुत समय ले रहा है लोग। अब देखो ये हो गया ना मेरे पास, ये देखो दिख रहा है मुझे यहाँ पे लोग, तो ये मेरा दो दिखने लग गया। यहाँ पे होम पेज का था ये, ऊपर वाले में अबाउट अस पेज का। मैंने टेस्ट करने की वेबसाइट का नाम डाल दिया, टेस्ट इवेंट किया, वेबसाइट खुल के आ भी गई। फिर मैंने थोड़ा वो भी कर दिया, उधर हाथ का दिमाग, तो वो कहाँ पे आना चाहिए? उसके नीचे आना चाहिए। हाँ, जहाँ से टेस्ट इवेंट कर रहे थे ना, जहाँ पे अपने यूआरएल डाला है, कुछ भी आ रहा है, उसके वहीं पे नीचे आएगा कुछ नहीं आ रहा, 0/सन्नाटा। 0/सन्नाटा। ओ माय गॉड।
आपका पिक्सल मेरे ख्याल से हट गया है, इस वजह से वो नहीं आ रहा है। मेरी लाइफ में सब कुछ हट गया है, क्या चेक कर गया? वो इसलिए है, पिक्सल हम आ रहा इसलिए हट गया है क्योंकि हमने वर्डप्रेस में चेंजेस किए थे, एडिटिंग करी थी, आपको याद होगा। तो हमने क्या किया था, हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट भी मारा था, चीज़ें हटाई भी थी, रखी थी। तो क्या कोड जो हमने डाला था ना पिक्सल सेटअप करने के लिए जो कोड डालते हैं, वो कोड भी साथ में उड़ेगा ना, तो वो अगर हट गया होगा, इसलिए आपके केस में आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको कनेक्ट करना सीखेंगे, इसीलिए मैंने ये टेस्ट कराया, जिससे कि पता लग पाए। ये एक्चुअली मैं अभी परसों क्लास ले रहा था, तो मैंने क्लास में किसी और को बताया, तब मैंने ये कनेक्ट किया था दोबारा, क्योंकि मेरे वाले में से भी उड़ जाता है, क्योंकि मैं एक ही वेबसाइट को बार बार एडिट करता रहता हूँ। तो ये परसों मेरा कनेक्ट हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे तो ओवरव्यू में आपको यहाँ पे जो डेटा दिखाई देगा ना, यहाँ पे नीचे जो इवेंट डेटा देखोगे, ये लास्ट 15 आवर्स का ही दिखा रहा है, उससे पुराना वाला डेटा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उससे पहले का डेटा है, बीच में वो चल ही नहीं रहा था, कनेक्ट ही नहीं था, तो उसमें डेटा किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम काम करते हैं, अब हम करते हैं कनेक्ट। अब कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या स्टेप्स करते हैं, क्या तरीका है, वो देख लेते हैं। दो तरीके होते हैं, नया बनाने के लिए तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, नया नहीं बना रहे हैं, हमारा जो बना हुआ था ये मेरा बना हुआ है, बट ये कनेक्ट नहीं है। अब ये कनेक्ट नहीं है तो इसको कनेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल ईजी स्टेप्स है, मैं वो वाला बता रहा हूँ, प्लगइन का इस्तेमाल करके मैं आपको ऐड करवाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपने वेबसाइट जाएंगे। वेबसाइट लिखता हूँ अपना वेबसाइट का नाम और इसको करते हैं एक बार लॉगिन, बैकएंड को लॉगिन। ये मैंने यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, आप भी लॉगिन कर लीजिए। यहाँ लॉगिन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन आएगा, आपको करना है ऐड न्यू प्लगइन, और हम एक प्लगइन ऐड करेंगे और प्लगइन का नाम होगा पिक्सल योर साइट, PIXEL विदाउट स्पेस योर साइट SIT। तो यहाँ पे पिक्सल योर साइट के बीच में कोई गैप नहीं, बिना गैप के सारी चीज़ों को डालना है, और उसके बाद आपको आ जाएगा पिक्सल योर साइट का प्लगइन। पिक्सल योर साइट का जो प्लगइन है वो पिक्सल योर साइट द्वारा ही बनाया गया है, उनका नाम ही यही है कंपनी का, तो आप उसको नीचे पढ़ भी सकते हो। ऊपर लिखा होगा पिक्सल योर साइट और नीचे उसका नाम भी लिखा होगा पिक्सल योर साइट। तो आपको इसको एक्टिवेट एंड इंस्टॉल करना है, तो एक बार सब लोग उसको एक्टिवेट एंड इंस्टॉल कर लें। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब जब आपने इसको एक्टिवेट इंस्टॉल कर लिया है तो आपका साइड वाला जो डैशबोर्ड मतलब जो दिखता है कॉलम, उस कॉलम में नीचे आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं पिक्सल योर साइट का आइकन, साथ में नाम भी लिखा होगा। एक बार सब उसमें जाइए और वहाँ से डैशबोर्ड में चले जाइए, पिक्सल योर साइट के डैशबोर्ड में चले जाइए। अब डैशबोर्ड के अंदर आपको फेसबुक दिखाई दे रहा होगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको फेसबुक दिखाई देगा। इज इट विजिबल? हाँ दिखता है। फेसबुक के सामने हाँ, फेसबुक पिक्सल के आगे लिखा है क्लिक फॉर सेटिंग्स, उस पर क्लिक करिए। इसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, एक है इनेबल कन्वर्जन API, आप उसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल एडवांस मैचिंग, इसको भी इनेबल कर दीजिए। उसके नीचे लिखा है इनेबल पिक्सल, तो उसको भी इनेबल कर दीजिए अगर इनेबल नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके नीचे आपको मांग रहा है वो ID, मेटा पिक्सल ID, तो आपको डालना है मेटा पिक्सल ID। मेटा पिक्सल ID आपको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको आपके इवेंट के अंदर जहाँ पे हम थोड़ी देर पहले थे। तो यहाँ पे मेरा जो ID है एंड दैट इज़ 38, ये वाला डेटा सेट के नीचे ये ID लिखी हुई है,
इसको आपको कॉपी करना है सिलेक्ट करके, वापस जाना है वेबसाइट में और इसको पेस्ट कर देना है ऐसे। और उसके बाद डाल देंगे, तो डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आपको इसको करना है सेव सेटिंग्स। सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे, जो यहाँ पे बॉटम में आएगा आपको। कर दिया मैंने। इसके बाद जाइए वो कॉमर्स के अंदर। देखिए कि सारे जो नीचे जनरल पॉइंट्स हैं आपके, डेटा, सेव डेटा टू ऑर्डर्स, ये सेंड रिपोर्ट्स एंड डेटा, ये आप एक बार देख लीजिए कि आपका ये टर्न ऑन हो। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे तो और भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ये ट्रैक परचेज, ट्रैक चेकआउट, ट्रैक ऐड टू कार्ड, ट्रैक प्रोडक्ट पेजेस। में जाइए और यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखेंगे इनेबल करने के लिए। जर्नल के अंदर सेव डेटा ऑर्डर्स, सेंड रिपोर्ट्स, डिस्प्ले ट्रैकिंग डेटा। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिकमेंडेड इवेंट्स के अंदर कुछ और चीज़ें मिलेंगी, जिसमें ट्रैक परचेज, ट्रैक चेकआउट, ऐसे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आपको ये टर्न ऑन करने हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ मुझे ट्रैक करने चाहिए। अगर आपका ई कॉमर्स का होता है तो आप इनको ऑप्शंस को टिक करके रखते हैं। हाँ ये है, ऑन है। ऑन है ना? अगर ऑन है तो सेव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो सेव ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्सल के कोड को डाल के सेव करते ही हमारा पिक्सल जो है वो सेटअप हो गया। नाउ यू गो बैक टू योर इवेंट मैनेजर, वहाँ जाके एक बार इसको रिफ्रेश करिए और रिफ्रेश करके दोबारा से टेस्ट इवेंट कर। करके टेस्ट इवेंट्स पे जाइए और ट्राई टू टेस्ट। आ गया मतलब। अब दिख रहा है इवेंट आपके, तो इसका मतलब आपका पिक्सल जो है वो हो गया। समझ में आ गया अब आपको कि पिक्सल कैसे सेटअप किया आपने? लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। देखो अभी हमने क्या किया, हमने प्लगइन का इस्तेमाल करके पिक्सल को सेटअप किया है। ठीक है, अगर आपको कोड के थ्रू करना होता तो कैसे, कोड कैसे निकालते हैं? हाँ जी, हाँ पिछले बार हमने कोड के थ्रू किया। यस यस यस, हमने कोड के थ्रू किया था लास्ट टाइम। इस बार हमने प्लगइन के थ्रू किया। यहाँ पे आपके पास ना सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग्स जाएंगे और इसमें जाने के बाद आपको आपका जो कोड है वो मिलता है। यहाँ नीचे आएंगे, ये दिखा रहा है आपको इवेंट सेटअप टूल, ओपन इवेंट सेटअप टूल। ये डालना पड़ेगा, नीचे देख लें और भी ऑप्शन होगा। नहीं,
अगर यहाँ से नहीं आया तो हम एक और ऑप्शन है हमारे पास अपने कोड्स को निकालने का, हम वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। एक बार यहाँ से देख देते हैं। वेबसाइट ओपन कर दी है। दूसरा जो हमारे पास तरीका है, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कहाँ क्या करना है, दोबारा जाना है, कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना है, वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, सेलेक्ट डेटा सेट, पुराना वाला डेटा सेट सिलेक्ट करना है। कौन सा है वो, 851 ये वाला, इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे आप करोगे तो इसका आपको कोड जो है वो मिलेगा, ठीक है। उन कोड का फिर हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप मैनुअली सेटअप करोगे तभी कोड आएगा, वैसे कोड आएगा नहीं। जैसे यहाँ आ रहा है ना सेटअप मैनुअली, यहाँ पे सेटअप मैनुअली पे जाएंगे, यहाँ करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आएंगे आप मेटापिक्सल के ऊपर, यहाँ से अगेन आप करेंगे नेक्स्ट, और ये रहा आपको कोड आ गया, ये वाला कोड। तो ये आपका मेटापिक्सल का कोड है जो आपको अपने वेबसाइट के बैकएंड में डालना होता है। सो दिस इज हाउ। और कोड ना ये नहीं कि नया कोड बन रहा है, पुराना कोड, क्योंकि हम पुराना वाला ही डेटा सेट को सेलेक्ट किया। अगर हम नया डेटा सेट लेते तो हमारा कोड नया बन गया, क्योंकि हमने पुराना डेटा सेट किया, इसलिए पुराना वाला कोड हमको यहाँ से मिला है। यहाँ से कॉपी करते हैं कोड को, आप ले जाके उसको पेस्ट कर देते हैं अपने वेबसाइट के बैकएंड में। बैकएंड में पता है कहाँ करें आपको, तो ये तो पता ही होगा, यहाँ लिखा गया है कहाँ पेस्ट करना। ठीक है, हाँ जी, head.php के अंदर हेड टैग में। यस, हाँ जी, मेरी आ रही है आपको ऑडिबल? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बोला बिल्कुल वही है, हमें उसको हेड टैग में डालना है, ठीक है। ओके, सो सेज कि हमें कहाँ डालना है, हेड टैग के अंदर ही इसको पेस्ट करना है। एंड ये रहा आपको वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जाके कैसे डालना है। पिक्सल के समझ में आ गया? एनी डाउट हियर? ठीक है, तो ये हमारा पिक्सल का सेटअप जो है वो हो गया डन। अब दूसरा, अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर एक पिक्सल सेटअप हो गया है तो पिक्सल सेटअप होने के बाद हम इवेंट सेटअप करने पड़ते हैं। जैसे हम अपने एनालिटिक्स के लिए जीटीएम के थ्रू सेटअप करते हैं, सेटअप होता है, वो कैसे करेंगे? बता रहे हैं आपके बाद क्या करना होगा, इवेंट सेटअप, वो कैसे करेंगे? इवेंट सेटअप आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ पहले हमने पिक्सल सेटअप कर लिया, तो पिक्सल इज लाइक, हाँ, अब हम GA4 हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने बोला कि हमने अब कर लिया पिक्सल सेटअप, डन हो गया हमारा, लेकिन पिक्सल के बाद हम इवेंट कैसे सेटअप करेंगे इसका? मतलब इट इज लाइक सेम,
The basics are done. Now we are connecting the further processes like the event. Yes. For tracking particular section, particular category, a particular point, समझ गए? है ना? जैसे तो वो गूगल में करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। तो वो कैसे करेंगे? वो तो पता नहीं, भूल गए। सर वो क्या कहते हैं? हाँ जी अभिषेक जी बोलिए। सर टूल होता है वो, यहाँ पे मैनेज इंटीग्रेशन में जाते हैं, मैनेज फिर इंटीग्रेशन, मैनेज में करके फिर ओपन इवेंट सेटअप टूल। और ये कहाँ मिलेगा हमको? सर ये डाटा सोर्सेज में आएगा, फिर जो डाटा सोर्सेस में कोने में लिखा आता है मैनेज इंटीग्रेशन लिखा है, ओके ठीक है। उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें तो ऑप्शन होगा इंस्टॉल का, और एक क्या कहते हैं, यहाँ पे मैनेज में क्लिक करेंगे, ओपन इवेंट सेटअप टूल, एंड सेकंड है इंस्टॉल एंड पिक्सल। यहाँ पे हम ओपन इवेंट सेटअप टूल में क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से ओपन इवेंट सेटअप टूल में करेंगे, फिर वो वेबसाइट मांगेगा हमसे। तो आप ये देन उस वेबसाइट पे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? इज हाँ इट जी। पॉसिबल? तो स्क्रीन शेयर करके एक बार सबको दिखाइए कैसे करते हैं। तो जैसे ये मैनेज इंटीग्रेशन में हम जाएंगे तो देन मैनेज में क्लिक करके इवेंट सेटअप टूल पे देन हम अगर मैं ओपन करी वेबसाइट, फिर ये कोने पे इवेंट सेटअप टूल आ जाएगा, ये पहले से सेटअप पे अपन जैसे हम क्लिक करेंगे स्ट्राइक न्यू बटन, ये मतलब जो भी हमें जैसे कि कोई कोर्सेज में जाएगा तो मेरे को यहाँ पे कौन सा इवेंट करना है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने व्यू कंटेंट का कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो ऐसे एक इवेंट सेटअप हो गया। तो ऐसे हम और भी कर सकते हैं और यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है यूआरएल के थ्रू करके दिखाओ। हाँ यूआरएल के थ्रू जैसे हमने क्लिक करा, मैं लीड पे करना है, जैसे कॉन्टैक्ट पेज का करते हैं तो मैं इसमें क्या ये कॉन्टैक्ट पेज पे आ गया, तो मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट कर लिया मैंने कंफर्म कर दिया, तो ये यूआरएल हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सेटअप कर दिया, फिनिश कराएंगे, तो सेटअप हो गया, दो इवेंट सेटअप। दो इवेंट आपके सेटअप हो गए और ये इवेंट्स आपके अब दिखाई देंगे, कल परसों तक दिख जाएंगे, है ना? हाँ 24-48 घंटे बाद। तो इस तरीके से हम करते हैं इवेंट में कोई दिक्कत किसी और को जैसे इन्होंने बताया? हाँ एक बार मैं बता दूं। अच्छा चलो मैं भी बता देता हूँ, कोई वो नहीं है, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, काफ़ी अच्छा लगा देखकर मुझे। थैंक यू सर। ठीक है चलो ऑलराइट, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा।
फेसबुक के अंदर इवेंट सेटअप करना बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, तुरंत आपको जो है सेटअप हो जाता है। मेरा स्क्रीन शेयर हो गया क्या? जी, यस। ओके, तो हम चलते हैं इवेंट मैनेजर में। यहाँ से इस पर एक बार वापस आता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था कोड कहाँ से मिलता है पिक्सल सेटअप का, वो हम कर नहीं रहे हैं। अरे नीचे था वो, तो मेरा डेटा सोर्स, हमारा नीचे डेटा सोर्स, हम यहाँ से करेंगे। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, दिस इज माई स्क्रीन। और यहाँ पे हम अभी किस में थे, ये न्यू डेमो वाले में। यहाँ से मैंने अपने वेबसाइट पे पिक्सल सेटअप किया था, ये वाला मेरा पिक्सल आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो किस तरीके से मेरा जो अकाउंट है, एक डेटा सोर्स वाला जो पिक्सल वाला अकाउंट है वो दिखता है। यहाँ जैसे मैंने बताया मैनेज इंटीग्रेशन, आप इसी के अंदर आपको यहीं पे मिल जाता है मैनेज इंटीग्रेशन, और यहाँ से जाके आप सीधा अपना जो है इवेंट सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास नीचे भी यहाँ ऑप्शन आते हैं, आपके जो इवेंट्स बने हुए हैं वो दिखते हैं यहाँ पे इवेंट्स। यहाँ नीचे आएंगे तो यू विल सी यहाँ पे इवेंट्स। अगर आपको नए इवेंट्स और बनाने हैं तो एक आपको यहाँ तो मिलता ही है, इसके अलावा यू कैन गो टू सेटिंग्स, इधर भी आपके पास ऑप्शंस होता है मैनेज इवेंट्स का, ठीक है। ये रहा मैनेज फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू हाउ योर इवेंट्स आर सेटअप, ठीक है। यहाँ से आप ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करके यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, यहाँ आप यहाँ से कर लो या आप वहाँ से कर लो। इसके अलावा और ढूंढोगे तो बहुत जगह और भी है जहाँ पे इवेंट सेटअप मिल जाते हैं, बट दीज आर द मेन 2 सेक्शंस जहाँ से हम जाके इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से कर लो ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करके, या आप अपने ओवरव्यू वाले सेक्शन में ही रहो और यहीं से डायरेक्ट आपको मैनेज इंटीग्रेशन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड बोथ द सेक्शन विल टेक यू टू द सेम सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये मेटा पिक्सल का आ रहा है, मैनेज का ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है, ऐड न्यू इंटीग्रेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन लिख के आ रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपके पास ये आ रहा है इंस्टॉल पिक्सल ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से आपका दिखा रहा है, एक ओपन इवेंट सेटअप टूल और एक आ रहा है इंस्टॉल पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। तो ये दो तरीके हैं अलग अलग जिसको लेकर आप पिक्सल जो है वो लगाते हैं। तो जैसे मान के चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पिक्सल ऑन योर ऑन न्यू वेबसाइट, तो इसमें क्या होगा, मैं एक नए वेबसाइट में एक नया क्या होगा एक तरीके से पिक्सल जो है वो लगा पाऊंगा, ठीक है। न्यू वेबसाइट में पिक्सल, ऐड अ पिक्सल टू अ न्यू वेबसाइट टू स्टार्ट सेंडिंग इवेंट्स फ्रॉम इट, एक नए वेबसाइट में लगाने। यहाँ पे ऐड स्टैंडर्ड इवेंट्स एंड पैरामीटर्स टू योर वेबसाइट विदाउट कोडिंग, तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मान के चलो हमारा जो वेबसाइट है उसी के ऊपर हमको अपना जो क्या एक तरीके से इवेंट जो है वो लगाना है। तो ये हम ऊपर वाले ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लेते हैं, इस पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आ जाता है ओपन इवेंट सेटअप टूल का। डायरेक्टली देखो ये वेबसाइट दिखा रहा है, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पॉइंट्स दिखा रहे हैं, ये पॉइंट्स हमें डायरेक्ट यहीं से मिल जाता है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इसको क्लिक करके यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा हमें। I think URL is copied already. No, it is not. Let's copy. कॉपी कर लो, ये यही डाल दो डायरेक्ट www डॉट मंसेर डॉट dmpc डॉट xyz, कुछ इस तरीके से था। हम इसको करते हैं यहाँ से ऐड इवेंट पे क्लिक, तो ये हमारा क्या कर देगा, हमारा जो वेबसाइट है, मैंने कुछ गलत डाल दिया क्या, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, दोबारा
करते हैं ऐड पिक्सल नॉट डिटेक्टेड बट इट में, ठीक है, ओपन हो रहा है, ये ओपन हो जाएगा ना वेबसाइट। वेबसाइट होने के बाद ऊपर, इसके ऊपर एक अलग से एक और सेक्शन पाया जाएगा जो हमें बताएगा कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, एक पिक्सल सेटअप कहाँ से कैसे। तो ये बड़ा सिंपल है, सामने से आप बस क्लिक कर करके उसका सेटअप कर पाते हो। बेसिकली जब हम लोग गूगल की बात कर रहे थे वहाँ पे तो बड़ा थोड़ा झमेला था कि भाई यूआरएल कॉपी करना है, उसके अंदर ला के डालना है, यहाँ ये सेलेक्ट करना है, वहाँ वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको बस बने बनाए पहले से नेम है, उन नेम को यूज़ करके आपको सारी सेटअप्स करने होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक होता है बटन वाला, एक आपके पास है यूआरएल वाला। तो अब जो वाला सेक्शन आपको ठीक लगे आप उसको सेलेक्ट करके उसके थ्रू सारे जो पिक्सल है, जो पिक्सल के इवेंट्स हैं वो सेटअप कर सकते हो। कहाँ चला गया? थोड़ा देर ही कर रहा है लोड करने में, बट नाउ इट इज़ गेटिंग लोडेड। ठीक है, तो मान के चलो ये लोड हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लिखा है ट्रैक न्यू बटन, एक लिखा है ट्रैक यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास दो सेक्शन मिलते हैं जिनको लेकर, अगर मैं ट्रैक बटन करूँगा तो यहाँ जितने भी बटन है ये सारे बटन हैं, ये एक बटन है, नीचे आऊँगा ये सारे बटन है, इसके अलावा जहाँ पे यूआरएल का ऑप्शन है जैसे ये भी ये एक बटन है, ठीक है। तो इन सब में जिनको क्लिक करके कुछ ओपन होता है वो सारे बटन हैं, और इन बटन को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि कौन कौन से बटन पे कितना क्लिक कर रहा है, तो पर्टिकुलर आई कैन ट्रैक दैट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रैक न्यू बटन, अब देखो जितने भी बटन है ना सबको वो सेलेक्ट कर रहा है, ये सेक्शंस ये सेक्शंस ये सेक्शन, जितने जगह पे भी यूआरएल होगा उन सबको सेलेक्ट कर रहा है। तो देखो ये भी सेलेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, इनको भी कर रहा है, इसको भी कर लिया इसने जिसको ट्रैक नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आपको देखो ये भी कर रहा है, इसमें भी लिंक डला है क्या, तो इसको भी कर रहा है। तो ऐसे करके सारे बटन्स को ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। इससे क्या होगा कि जितने भी बटन्स आपके वेबसाइट पे लगे हैं अगर आप पर्टिकुलरली उन सभी को ट्रैक करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब मैं शॉप वाले पेज को करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट फ्रॉम हियर। तो मेरा वो कहाँ गया, ठीक है। अब मान के चलो शॉप वाले, तो आई विल क्लिक ऑन शॉप बटन, ठीक है। एक तो मैंने कर दिया लेकिन मेरा सेकंड कहाँ चला गया, मैंने इसको कर तो दिया क्लिक, थोड़ा सा ना बस स्लो चल रहा है सिस्टम, इसकी वजह से दिक्कत है, ठीक है। Again I will have to click on buttons, I'll click shop, now it is coming up over here, ठीक है। यहाँ बोल रहा है select an event, मैंने एक बार बटन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे उस इवेंट का नाम देना पड़ेगा कि मैं कौन क्या नाम देना चाहता हूँ इवेंट का, दैट यू विल हैव टू सेलेक्ट। शॉप नाम वाला है तो यहाँ पे देखो कि शॉप के नाम से कोई आपको मिलता है कि नहीं, या आपको इसको दूसरा नाम दे सकते हो कि नहीं, तो आप उसको वो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं मेरे केस में कस्टमाइज प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम ऐसे केस में क्या दे सकते हैं, कंटेंट का ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंटेंट का देंगे कि भाई शॉप पे क्लिक करने के बाद क्या हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उनको देख पा रहा है। तो ऐसे केस में मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। वैल्यू मतलब क्या मैं उसको कोई वैल्यू देना चाहता हूँ, इस वाले इवेंट को मैं कोई वैल्यू नहीं देना चाहता, सो आई डोंट वांट टू इंक्लूड एनी वैल्यू। तो मैंने यहाँ कर दिया इसको आई डोंट इंक्लूड वैल्यू करके क्लिक करके यहाँ से कर देंगे कन्फर्म। तो ये वाला जो इवेंट है पर्टिकुलरली शॉप वाले बटन का, देखो यहाँ पे भी आपको एक आई दिखाई देने लगा, टिक करके आ गया कि ये ऐड हो गया है।
आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं डिलीट नहीं करूँगा, तो आई विल कीप इट, तो मैंने यहाँ डाल दिया। ऐसे ही आप किसी यूआरएल को चेक करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली उस यूआरएल को भी कर सकते हो, यूआरएल पे क्लिक करोगे और यूआरएल को भी आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आप जब यूआरएल पे जाते हो ना, जैसे मैं यूआरएल पे जाऊँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या कौन सा पेज का यूआरएल है, शॉप पेज का। ऐसे केस में आपको कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाना पड़ेगा, उस पेज का ही यहाँ पे व्यू होना चाहिए, तभी आप ऑटोमेटिकली उस यूआरएल को यहाँ पर फेच करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, क्लिक किया, ये पेज ओपन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो थे मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। इस टाइम में क्या करूँगा, यूआरएल पे सिलेक्ट करूँगा, मैं करूँगा यूआरएल पे क्लिक, अब देखो ये कॉन्टैक्ट वाला आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। यस सर, जैसे अगर हमें कार्ट क्या कहते हैं, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, हाँ, और इनिशिएट चेकआउट पे लगाना होगा इवेंट, तो वो कैसे लगेगा, मतलब लिंक के थ्रू? लिंक के थ्रू यूआरएल कर लो। कस्टमाइज्ड पेज होते हैं ना, हर मतलब ऐड टू कार्ट पे अलग अलग हो जाएगा वो, तो ऐड टू कार्ट का वो आपका डायनेमिक सेक्शंस हो जाते हैं, है ना। जो ऐड टू कार्ट है, अब मान के चलो मैं ऐड टू कार्ट नॉर्मली, एक होता है ऐड टू कार्ट के पेज पे होना और एक होता है ऐड टू कार्ट के पेज के अंदर प्रोडक्ट्स का होना। तो प्रोडक्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐड टू कार्ट जो पेज है वो तो सेम ही रहेगा, सबका सेम ही यूआरएल रहेगा। मैं लॉगिन करूँगा मेरा भी वही रहेगा, आप लॉगिन करोगे आपका भी वही रहेगा। हाँ सर, बट मतलब वो पेज यहाँ पे ओपन कैसे होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे नहीं थी ऐड टू कार्ट का, वैसे मेरा यहाँ पे है नहीं, बट मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ऐड टू कार्ट और चेकआउट और इनिशिएट चेकआउट, ये मैं आपको दिखाता हूँ, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ। होम पेज पे जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। जब आपको कॉन्टैक्ट की जगह ऐड टू कार्ट वाला पेज का ही मान के चलो मैं ट्रैक करना है, वो करते हैं, ठीक है। यहाँ गया, मैं बाय बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप देखोगे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखो ये मेरा पेज आ गया, कौन सा पेज आ गया, ये मेरा प्रोडक्ट वाला पेज है, जो मेरा प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट करने के बाद ये व्यू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऐड टू कार्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे, ये कार्ट, और ये कार्ट सबका सेम है। तो अब ये वाले पेज को मुझे ट्रैक करना है कि कितने लोग हैं जो इस पेज पे आ रहे हैं, कितने लोग हैं, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट वाला सेक्शन को ट्रैक करूँगा। एक होता है ऐड टू कार्ट, मतलब कितने लोग प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, एक होता है कितने लोग ऐड टू कार्ट वाले पेज में जा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग मतलब है। तो ये अभी जो ट्रैक कर रहा हूँ ऐड टू कार्ट पेज को कर रहा हूँ, ना कि ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट अगर पेज करना हो तो ये इस तरीके से है, यहाँ आके आप यूआरएल पर क्लिक करोगे एंड योर कार्ट पेज विल बी सिलेक्टेड, और फिर उसके बाद आप यहाँ से भी उसको जो इवेंट है उसके हिसाब से देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। ऐड टू विश लिस्ट तब करते हैं जब हमें ऐड टू कार्ट करना हो सिर्फ, ठीक है। और दूसरा वाले में हम ऐड टू कार्ट कर देंगे। डू वी हैव ऑप्शन दैट? यस वी हैव दैट। ओके सर, और इसमें इनिशिएट चेकआउट मतलब वो कैसे करेंगे, चेकआउट वाला भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट, नेक्स्ट पेज, सेम यूआरएल, नेक्स्ट यूआरएल आ जाएगा हमारा। एम आई क्लियर? मतलब क्रिएट करते समय कोई प्रोडक्ट को ऐड करके आगे आगे प्रोसीड करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। हाँ, आपका यूआरएल सेम रहेगा सबका, ये कार्ट वाला सेम रहेगा, आप देख लो आपके में भी सेम रहेगा। मैं इसको एक बार क्या करता हूँ आपको वो भी दिखा देता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ चेकआउट आ गया, तो चेकआउट तो सबका सेम रहता है ना, यूआरएल तो भी रहेगा। ये चेंज, आप कितने प्रोडक्ट ऐड कर लो ये चेंज नहीं होगा, तो अब मैं दोबारा से इसको इनिशिएट चेकआउट बोलेंगे। हाँ, इसको कहते हैं इनिशिएट चेकआउट पेज। ठीक है, इसके बाद तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ना, नेक्स्ट विल बी ऑर्डर प्लेस्ड, है ना। इस पेज पे आके लोग वापस जाते हैं तो इसको कहते हैं इनिशिएट चेकआउट। इनिशिएट मतलब क्या, शुरुआत करना। कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ से हम इनिशिएट चेकआउट वाला भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इनिशिएट चेकआउट किया, चेकआउट वाला पेज है, इसको कर देते हैं कन्फर्म। अब वैल्यू पुट करना होता तो कर देते, मैंने वैल्यू पुट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर लेते हो एंड बोथ आर सिलेक्टेड। अब क्या करना है, अब हम जाएंगे और यहाँ से फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिनिश, और यहाँ से स्किप कर देते हैं, हमें अभी कोई इनको फीडबैक नहीं देना है। तो ये इवेंट जो मेरे अभी यहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं टेस्ट तो कर सकता हूँ, टेस्ट करके देख लेते हैं मेरा इवेंट फायर हो रहा है कि नहीं। यहाँ गए, दोबारा से वही चीज़, नीचे आएंगे, नीचे कहाँ आएंगे, तो वही है इसमें, दोबारा करते हैं। अगर आप वेबसाइट में कुछ करोगे तो यहाँ पे अपना आप शो हो जाएगा। हाँ, टेस्ट कर रहे हैं ना, इवेंट सेटअप किया तो इवेंट के नाम से भी अब दिखने लगेगा। अब मैं आपको चेकआउट वाला दिखाता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, वो पेज व्यू दिखा रहा था, चाहे मैं किसी में भी चला जाऊँ, लेकिन क्योंकि मैंने इवेंट सेटअप किया तो वो उस नाम से दिखाएगा मुझे। सबसे पहले मैंने कौन सा वाले का किया था, पेज व्यू, इसी का किया था, तो पेज व्यू का लगा था तो पेज व्यू दिखेगा। लेकिन मेरा जो था कंसर्न कि भाई मेरे को चेकआउट वाला दिखाना, अगर आप दिखाऊंगा तो यहाँ दिखेगा ये रहा पेज व्यू, इसके अंदर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला पेज व्यू हुआ है। लेकिन बेसिकली ये जो पेज व्यू है यही तो एक इवेंट है, ये तो नाम है इवेंट का, ठीक है। तो ये इवेंट का नेम आपको दिखना चाहिए। मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ बाय नाउ में, ऐड टू कार्ट करते हैं और व्यू कार्ट करते हैं। हालांकि मैंने व्यू कार्ट को डाला नहीं है, तो चेकआउट करते हैं, चेकआउट, ये हमारा चेकआउट वाला सेक्शन आ गया। एक बार ये लोड हो जाए फिर मैं आपको इवेंट दिखाऊंगा। इवेंट चलते हैं, व्यू कंटेंट आ रहा है, शूज चेक वाला पेज भी आया नहीं है इसमें। देख रहे हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने वैल्यू भी पिक कर लिया है। ये रहा आ गया, थोड़ा लेट आया, बट यू नाउ यू सी इनिशिएट चेकआउट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखें चेकआउट, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएट चेकआउट दो बार आ गए, देखो इनिशिएट चेकआउट, और ये पेज व्यू आ रहा है यहाँ पे बीच में। पेज व्यू में क्या आ रहा है, चेकआउट वाला पेज का ही पेज व्यू दिखा रहा है, और जो हमने इवेंट नेम दिया वो भी आ रहा है। तो आपको जो भी इवेंट आप बनाओगे ना, वो इवेंट का नाम के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअली। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ऑलराइट,
तो अब आप लोग एक बार करिए, चलिए सब लोग।